और उस बीच बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां क्राइम ब्रांच ने एमडी ड्रग की बड़ी खेप जब्त की है। अंतर्राज्यीय तस्करी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़े हैं 3 ड्रग तस्कर। 59.96 ग्राम एमडी पाउडर, 1 कार और 2 बाइक जब्त की गई है। 4 मोबाइल और 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी जब्त किया गया है। बता दें कि 50 लाख सामान की कीमत आकी गई है। राजस्थान से तस्करी कर भोपाल लाए थे ड्रग, लेकिन यहां पर बड़ी सफलता क्राइम ब्रांच को मिली है और एमडी ड्रग की बड़ी खेप क्राइम ब्रांच ने जब्त की है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता आकाश सेन हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए। आकाश, क्राइम ब्रांच ने एमडी ड्रग की एक बड़ी खेप जब्त की है, फिलहाल क्या अपडेट है? एमडी ड्रग्स पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने जो है 3 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया। एक बड़ा अंतर्राज्यीय नेटवर्क चल रहा था। पुलिस को लंबे समय से जो है क्राइम ब्रांच पुलिस को इसकी जो है मुखबिर से सूचना मिल रही थी और उसके बाद पूरी तरीके से मुखबिर की सूचना के बाद यहाँ पे क्राइम ब्रांच पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 50 लाख रुपए के तकरीबन जो कीमत की एमडी ड्रग्स जो है पुलिस ने यहाँ पर जब्त की है। अब जो क्राइम ब्रांच पुलिस है इन तीनों आरोपियों से पूछताछ करेगी और उसके बाद इनके गिरोह में और कौन कौन से सदस्य हैं, क्योंकि बताया यही जा रहा है कि राजस्थान से जो है ये पूरी जो सीधे तौर पर एमडी ड्रग्स का जो नेटवर्क है वो संचालित हो रहा था, कहाँ से लेकर आ रहे थे और किस तरीके से यहाँ पर सर्कुलेट करते थे। क्योंकि हमने देखा है कोई पहला मामला नहीं, इसके पहले भी बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग्स राजधानी भोपाल से पकड़ाई जा चुकी है। इसके अलावा एक बड़ी फैक्ट्री भी पकड़ाई थी। उसके बाद से ही क्राइम ब्रांच भी एक्टिव है, नार्कोटिक्स विंग भी लगातार एक्टिव है और ऐसे में एक के बाद एक सीधे तौर पर इस तरीके के प्रकरण सामने आ रहे हैं, जहां पर एमडी ड्रग जो मादक पदार्थ है जो काफी महंगा बिकता है उसकी तस्करी की बातें लगातार सामने आ रही हैं और इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी आकाश, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि जो ये नशे के सौदागर इनके तार राजस्थान से जुड़े हुए। जी निश्चित रूप से वहीं से जो है ये जो पूरा नेटवर्क है, क्योंकि अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने जिस बात को कबूल किया वो यही है कि राजस्थान के रास्ते जो है ये पूरी एमडी ड्रग्स वो लेकर आते थे और उसके बाद उसको मध्य प्रदेश में खपाते थे। बड़ा सवाल ये भी है कि मध्य प्रदेश में और कौन कौन से जो छोटे पेडलर्स हैं जिसके जरिए जो है ग्राहकों तक ये पूरी एमडी ड्रग्स सप्लाई की जाती थी और किस नेटवर्क के जरिए की जाती थी। तो इसको लेकर अब क्राइम ब्रांच पुलिस जो है आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी, वहां से पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी, उसके बाद इसका खुलासा होगा। लेकिन ये साफ है कि मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर जो है, क्योंकि जिस तरीके से ये तमाम मामले निकलकर सामने आए, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले एक बड़ी फैक्ट्री जो है एमडी ड्रग्स की मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पकड़ाई थी, उसके बाद से लगातार एमडी ड्रग्स के मामले जो है तस्करी के मामले एमडी ड्रग्स के वो लगातार सामने आ रहे हैं और जिससे साफ तौर पर इस बात की आशंका पुलिस को भी है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा नेटवर्क एमडी ड्रग्स का मध्य प्रदेश में सक्रिय है और यही कारण है कि खास तौर पर राजधानी भोपाल जो है इसका केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां से जो है पूरे प्रदेश में ये एमडी ड्रग्स सप्लाई की जा सकती है, ऐसी पुलिस को भी आशंका। और यही कारण है कि इसी कड़ी में अब क्राइम ब्रांच पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। जी तो आकाश, क्या ये कह सकते हैं कि इन आरोपियों से जब पूछताछ होगी तो ये जो सरगना है जो इस पूरे रैकेट को चला रहा है, सिंडिकेट को चला रहा है, उस तक पहुंचने में आसानी मिलेगी? जी निश्चित रूप से अब क्राइम ब्रांच पुलिस की यही कोशिश है, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है कि एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री जब भोपाल में पकड़ाई थी उस दौरान भी जो है नार्कोटिक्स विंग की अगर हम बात करें वो एक्टिव हुई थी, उन्होंने भी जो है पतारासी की थी। और क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा नेटवर्क जो अंतर्राज्यीय गिरोह पकड़ाया है एमडी ड्रग्स तस्करी का, उसके बाद जो है पुलिस को उम्मीद जरूर है कि इस नेटवर्क के तार कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, राजस्थान मध्य प्रदेश के अलावा भी कहीं और सप्लाई की जाती थी, राजस्थान से किसके जरिए जो है ड्रग्स इन आरोपियों को सौंपी जाती थी। इन तमाम बिंदुओं पर अब क्राइम ब्रांच की पुलिस जांच करेगी, आरोपियों से पूछताछ करेगी और उसके बाद माना ये जा सकता है कि क्योंकि पुलिस लगातार नशे के विरुद्ध अभियान भी चला रही है और ऐसे में ये जो तस्कर हैं काफी सक्रिय हैं और यही कारण है कि पुलिस की सख्ती के बाद इन तस्करों ने अपना रूट भी चेंज किया था और क्या बोलते हैं जो पेडलर्स है उन्होंने ड्रग्स को बेचने का तरीका भी चेंज किया था। उसके बावजूद भी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है कि मिली है।
हालांकि अभी तक इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग हैं और कितने लोग शामिल हैं इसका पता नहीं लग पाया। पुलिस कोशिश कर रही है और यही कारण है कि आरोपियों को कोर्ट में जब पेश करेगी पुलिस, उसके बाद पुलिस रिमांड पर भी लेगी। पूछताछ के जरिए पुलिस कोशिश करेगी कि इसके नेटवर्क में और कितने लोग हैं और किस तरीके से ये एमडी ड्रग्स यहाँ से और आगे सप्लाई की जानी थी। चलिए आकाश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।